हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए जिनका मेजर में हिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 5 के लिए नोट्स। ठीक है, तो आपको पता है चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है आपका रणजीत सिंह के नेतृत्व में पंजाब का उदय, विजय अभियान एवं प्रशासन भी। ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर 5। इससे पहले मैंने 1 से लेकर चैप्टर 4 तक आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में और पार्ट 1 पार्ट्स में डिवाइड करके मतलब कि आपको प्रोवाइड किए हैं नोट्स। ठीक है, तो अगर आपने बेटा वो वाले क्लासेस नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको चैप्टर 5 समझना है तो इसके लिए आपको चैप्टर 4 पढ़ना पड़ेगा, और चैप्टर 4 पढ़ने के लिए चैप्टर 3, और चैप्टर 3 समझने के लिए चैप्टर 2, और चैप्टर 2 समझने के लिए चैप्टर 1। ऐसा क्यों है? क्योंकि सभी चैप्टर्स ना बेटा ये हिस्ट्री है तो लिंक होता है ना। चैप्टर 1 आप पढ़ोगे उसमें आपको बताया जाएगा कि जो यूरोपीय कंपनियां थी ना वो भारत में कैसे आई। ठीक है बेटा, उसके बाद वो जो यूरोपीय कंपनियां थी उन्होंने भारत में क्या किया वो बताया जाएगा आपको सेकंड चैप्टर में। तो अब अगर आपको सेकंड चैप्टर पढ़ना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूरोपीय कंपनी है आखिरकार ये भारत में आई कैसे, कि ये इतने सारे कार्य भारत में कर कैसे पा रही है। तो आपको पता होगा कि यूरोपीय कंपनियां भारत में कैसे आई, तभी तो आप समझोगे ना बेटा। तो इस तरह से सारे चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अगर आपने क्लासेस नहीं की है तो पहले स्टार्टिंग से क्लास करते आइए, फिर आपको लिंक से सारे चैप्टर से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं चैप्टर 5 आपका क्या है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि पंजाब में जो सिखों की शक्ति का उदय कैसे हुआ। ठीक है बेटा, देखिए पंजाब में सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जो कि प्रथम गुरु थे उनके द्वारा ना 15वीं शताब्दी में की जाती है। ठीक है, ये एक बहुत सरल लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित आडंबर एवं अंधविश्वास रहित धर्म था। ठीक है, अब देखिए क्या है कि गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और सैनिक शक्ति बने। गुरु गोविंद सिंह कौन है? अब तो देखिए जो गुरु गोविंद सिंह है वो आपके सिखों के मतलब कि जो सिख धर्म है ना, यानी कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हैं ये गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अब क्लियर हुआ कि गुरु गोविंद सिंह कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है आपके सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु। ठीक है, तो इनके नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और सैनिक शक्ति बने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है 1708 ईस्वी में। सिखों का अब जो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व जो था वो उनके विश्वास पात्र शिष्य बांदा सिंह बहादुर के हाथों में आ जाता है। ठीक है, उन्होंने पंजाब के किसानों एवं निम्न जातियों के लोगों को एकजुट किया, उनमें एकता लाया। ठीक है, और मुगल सेना के विरुद्ध निरंतर युद्ध किए। ठीक है, अब देखिए 1716 ईस्वी में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अब 1716 में क्या होता है कि सिखों का विद्रोह लगभग कुचल दिया जाता है। ठीक है, बांदा सिंह बहादुर के दमन के बाद जो सिख थे वो नेतृत्वहीन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन समाप्त नहीं होते, खत्म नहीं होते, उनमें जो सैनिक भावना थी वो बनी रहती है। मुगल प्रभुत्व की दुर्बलता, और यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बेटा, मुगल प्रभुत्व की एक तो दुर्बलता, ठीक है, दूसरा 1739, 1748 और 1750 ईस्वी में नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से जो व्याप्त अराजकता फैल गई थी उसका लाभ उठाकर सिखों ने पंजाब में अपनी एक तो शक्ति धीरे धीरे बढ़ाई, सुदृढ़ की, और दूसरा धीरे धीरे सिखों द्वारा छोटे छोटे दल भी बना लिए गए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कपूर सिंह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? कपूर सिंह के नेतृत्व में 1748 में सभी दल मिलकर दल खालसा, यानी जिसका अर्थ होता है शुद्ध, ठीक है, दल खालसा के रूप में संगठित हो जाते हैं। ठीक है, बाद में ही इस दल खालसा को झस्सा सिंह अहलुवालिया ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, अब देखिए इस तरह सिख गुरु का स्थान खालसा ने ले लिया। ठीक है, सिख इतने शक्तिशाली हो गए कि 1761 ईस्वी में इन्होंने अहमद शाह अब्दाली की सेना को लूटा। इस समय पंजाब में 12 राज्य थे जो झेलम नदी से सतलज तक फैले हुए थे।
इन राज्यों को मिस्र कहा जाता था। ठीक है, ये बेटा आप एकदम ध्यान से बात समझिएगा। ठीक है, मिस्र किसे कहा जाता था आपको पता होना चाहिए। तो ये जो 12 राज्य हैं इन्हें मिस्र कहा जाता था। ठीक है, इन राज्यों को ये मिस्र लघु गणतंत्रों की भांति थे। सभी मिस्र को संगठित करके एक शक्तिशाली सिख राज्य की स्थापना में रणजीत सिंह की सर्वोपरि भूमिका थी। महाराजा रणजीत सिंह को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। शेर ए पंजाब अर्थात कि पंजाब का शेर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं रणजीत सिंह कौन है अब। ठीक है, तो देखिए रणजीत सिंह, देखिए पंजाब के गुजरानवाला यानी कि वर्तमान पाकिस्तान में 13 नवंबर 1780 ईस्वी को रणजीत सिंह का जन्म हुआ। ठीक है, अब देखिए यह एक संयोग था कि मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु 23 मार्च 1618 के ठीक 100 वर्ष पश्चात पंजाब राज्य के संस्थापक का जन्म हुआ। रणजीत सिंह के पिता देखिए महासिंह सुकटचकिया मिस्र के मुखिया थे। ठीक है, कहाँ के मुखिया थे? मिस्र के मुखिया थे। इनका राज्य रावी और झेलम नदियों के बीच में स्थित था। ठीक है, बाल्यकाल में चेचक के कारण रणजीत सिंह की एक आंख चली गई थी। महान मुगल बादशाह अकबर की ही भांति रणजीत सिंह भी पढ़ने लिखने के लिए रुचि नहीं रखते थे। इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने और लिखने में, बिल्कुल अकबर की भांति। अब देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए इसके बावजूद भी रणजीत सिंह को अश्वारोहण और शस्त्र संचालन में खास रुचि थी। यानी इंटरेस्ट किस में है? अश्वारोहण और किस में है? शस्त्र संचालन में। ठीक है, शस्त्र चलाने में। अल्पायु में ही इनके पिता का देहांत हो गया। बाबर की तरह अल्पायु में ही रणजीत सिंह भी गद्दी पर बैठ गए। वयस्क होने तक राज्य का संचालन उनकी माता राजकौर द्वारा किया गया। 17 वर्ष की आयु के शासन की कमान रणजीत सिंह ने संभाली 17 साल की आयु में।